हेलो दोस्तों, मैं डीडिस का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीडिस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम जिस पक्ष पर जिस आयाम पर बात करने जा रहे हैं वो है राज्यसभा। चूँकि संसदीय प्रक्रिया में हमने लोकसभा देख लिया है, आज हम देखेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में इस बात का वर्णन कर रखा है। राज्यसभा का जो उल्लेख मिलेगा वो आपको अनुच्छेद 80 में मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है और अनुच्छेद जो 79 है उसमें आपका संसद दिया गया है। ठीक है, संसद 79, लोकसभा 81 और राज्यसभा क्या है आपका 80। तो सबसे पहले जो राज्यसभा में जो आपकी राज्यसभा होती है उसमें मैं बात करना चाहूँगा। जो 12 सदस्य लोग जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनके बारे में। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाएंगे वो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जो 12 सदस्य लोग जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, वो 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य या किसी भी प्रकार के समाज सेवक हों। तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी राज्यसभा में मंत्री परिषद की सलाह पर, ध्यान रहे, मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्त करेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्य लोग क्या है मनोनीत किए जाते हैं और इनको जो मनोनीत करने के लिए जो मंत्री परिषद जो लिस्ट भेजेगी कि आपको इन जो है व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करना है, ये जो 12 सदस्य होंगे इनको क्या है राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे, वो भी मंत्री परिषद की सलाह पर। देखिए, ये जो 12 सदस्य हैं इनको कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति जी, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, देखिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो आपका 80 है, इसकी धारा जो 3 है, इसमें कहीं भी खेल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है कि खेल से संबंधित व्यक्ति क्या है राज्यसभा में मनोनीत किए जाए। इसमें कहीं भी खेल शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आप फिर कहोगे कि सचिन तेंदुलकर जी, नवजोत सिंह सिद्धू, MC मेरी कॉम और जहाँ तक कि धारा सिंह भी क्या है राज्यसभा में मनोनीत हो रखे हैं। सचिन तेंदुलकर जी जब 2012 में मनोनीत किए गए तो इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जो सचिन तेंदुलकर जी जब मनोनीत किए गए थे, जब सचिन जी राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे, तब इसको भी क्या है कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ने यही तो कहा कि खेल शब्द का भले ही इसमें उल्लेख नहीं है, अनुच्छेद जो 80 की धारा 3 है, लेकिन उनकी जो मंशाएं थी वो ये थी कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट जो व्यक्ति हो उसको क्या है मनोनीत किया जा सकता है। किसी भी एरिया में जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उसको क्या है मनोनीत किया जा सकता है। और ये खेलना भी क्या है अपने आप में एक कला है। क्या है? ये जो खेल है अपने आप में क्या है, एक कला ही तो है भाई। खेलना भी तो अपने आप में एक कला है। इस वजह से क्या है, ये जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं और MC मेरी कॉम है और जहाँ तक के जो धारा सिंह भी हैं,
इनको क्या है, राज्यसभा में मनोनीत किया जा चुका है। ठीक है, तो खेलना भी अपने आप में एक आर्ट है। तो देखिए, जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के जो व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा। और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या है, इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए, जो पहली लोकसभा थी, पहली जो राज्यसभा थी, उसकी जो गठित हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल 1952 में। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1952 को। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि पहली बैठक कब हो रही है, 1952 को। देखो, पहली बैठक कब हो रही है, 1952 में। जब 1952 में मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष का होता है। तो 1952 से 1958 तक रहेगा ये सदस्य। जो 52 में बनेगा वो 58 में रहेगा। ठीक है, तो आपने पहले कैसे कंबाइन किया होगा, कैसे 1/3 सदस्यों को क्या है आपने जो है निष्कासित किया होगा। तो देखिए, 1952 में क्या है, बैठक बैठ रही है, और 1958 तक क्या हो जाएगा, 6 वर्ष कार्यकाल हो जाएगा। तो इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो 1954 में लॉटरी के माध्यम से इनको अवकाश ग्रहण करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1952 से 1954 में 1/3 गए, और फिर 1/3 का जो है चुनाव करवा दिया। फिर 1956 आया, 1956 में भी 1/3 क्या है, अब इनको क्या है लॉटरी के माध्यम से अवकाश ग्रहण करवाया, और 1/3 सदस्यों को ही फिर से चुन लिया गया। फिर ऐसे ही 1958 आया। तो फिर 1958 में आने के लिए तो उनको जरूरत नहीं है, 1958 में तो जो 1/3 बचे हैं उनका क्या है कार्यकाल ट्रेन और पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, ये हमने जो है लॉटरी के माध्यम से लोगों को क्या है प्रथम जो था राज्यसभा के जो सदस्य थे उनको लॉटरी के माध्यम से अवकाश ग्रहण करवाया था। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, जब किसी को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, तो उसे भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। जब किसी को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है तो आप उसे भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। देखिए, तो लोकसभा चुनाव के 233 सीटों पर चुनाव होंगे। ठीक है, 233 सीटों पर क्या होगा, चुनाव होंगे। और ये जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं इनको कभी भी आप जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो 233 सीटों पर क्या होंगे, चुनाव होंगे। और 1/3 सदस्य क्या है इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करेंगे। तो जो चुनाव होते हैं उनका हम देखो, जैसे मान लीजिए कि यूपी में, चलो यूपी ले लेते हैं, मानना है। ठीक है, मान लीजिए कि 400 सीट विधायक की हैं यूपी में। ठीक है, और 31 क्या है, ये क्या है राज्यसभा की हैं, एमपीज की हैं। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य कितने चुन करके जाते हैं, 31 हम मान लेते हैं। चलो 31 मान लीजिए, 400 हैं। तो ये 31 जो सदस्य होंगे ये एक साथ नहीं चुने जाते हैं, मान लीजिए पहले 9 चुन लिए गए, फिर 10, फिर 11, फिर ऐसे 5, ऐसे करके ये चुने जाएंगे।
मान लीजिए 400 क्या है, देखो टोटल मत कैसे निकालते हैं हम, यानी कि जो टोटल मत होंगे, मतदान करने वालों की संख्या, जो टोटल मत होंगे, टोटल कितना है 400, ठीक है। और कितने लोगों को अब की बार चुनाव लड़ाया है, मान लीजिए कितने लोगों को, तो इसमें करेंगे +1 और यहाँ कर देंगे +1। मान लीजिए अब की बार मुझे 9 लोगों को चुनाव लड़ाना है, तो 400 और में 9 + 1 और प्लस में यहाँ 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना है 10 है और प्लस का 1 है, तो 10 से कितनी बारी जाएगा, यानी कि 40 बार, 40 और 1 जोड़ेंगे तो 41, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को 41 मतों से क्या है 41 सीटें उसको लेके आनी पड़ेगी, यानी जीतने वाले मत कितनी चाहिए 41 मत उसको चाहिए जीतने वाले व्यक्ति को। इस प्रकार क्या है चुनाव का वो निकालते हैं, ठीक है। देखिए राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई, राज्यसभा जो पहली बार गठित हुई वो कब हो रही है 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और जो इसकी बैठक बैठ रही वो कब बैठी 13 मई 1952 को। पहली बार जो घटित हुई वो 13 अप्रैल 1952 को, और जो पहली जो इसकी बैठक बैठी वो बैठी 13 मई 1952 को। पहले जो इसका नाम था वो काउंसिल ऑफ स्टेट ही था, जो इसका पहले नाम था वो काउंसिल ऑफ स्टेट ही था। इसका नाम बदल करके 1954 में इसका नाम बदल करके किया गया राज्यसभा। अगस्त 1954 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया राज्यसभा। और ये राज्यसभा है, ये परमानेंट हाउस है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या है ये स्थायी सदन है, ये लोकसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, ये स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हाउस है, ठीक है। तो इसका नाम कब चेंज किया गया अगस्त 1954 में, याद रहेगा आपको। देखिए ये जो राज्यसभा होती है इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या है ये राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, इसमें देखिए कि जिस सदन का जो अध्यक्ष होता है वही व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यह है राज्यसभा की खासियत। राज्यसभा में क्या, जिस सदन का वो व्यक्ति अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष है, वह व्यक्ति उसी सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होता है इसका, उपराष्ट्रपति इसका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो हमेशा और हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, अगर उपराष्ट्रपति को जैसे हटाना है, अगर जो राज्यसभा है राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से, तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा सिर्फ और सिर्फ इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा।
अगर और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या है, तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा सिर्फ इस पर सहमत हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या खासियत है राज्यसभा की। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में ये लिखा है कि अगर राज्यसभा को ऐसा लगे कि राज्य सूची पर किसी भी कोई भी विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, और राज्यसभा को ऐसा लगे कि राज्य सूची पर जो विषय बनाए जाते हैं उनमें से कोई भी विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और उस पर कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में उस पर अपने 2/3 बहुमत से कानून बनाने का प्रस्ताव रख सकती है राज्यसभा। और अनुच्छेद 249 में ही इस बात का वर्णन है जो कानून बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर यानी 1 साल के लिए लागू होगा। ठीक है, याद रहेगा। और देखिए क्या खासियत है राज्यसभा की। देखिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद इस 312 में इस बात का वर्णन है, जो अनुच्छेद है 312 कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए, सेवाओं के गठन के लिए प्रस्ताव रख सकती है राज्यसभा। है राज्यसभा। ठीक है, अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, राज्यसभा उसके लिए प्रस्ताव रख सकती है। ये है अनुच्छेद 312 में। ठीक है, और देखिए मैंने आपको ये जो राज्यसभा है, ठीक है, आपको बताया था अगर राष्ट्रपति शासन जैसे राष्ट्रीय पद लगाना है, राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। देखिए जब राष्ट्रीय आपात लगाना है तो 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी और इसमें 2 महीने के भीतर लेनी होगी और इसमें भी 2 महीने के भीतर क्या है, संसद से अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसी कंडीशन में अगर लोकसभा भंग हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन में लोकसभा भंग हो जाए तो ये अनुमति देने का कार्य करती है राज्यसभा। इस पर अनुमति कौन देगा फिर? अगर लोकसभा भंग हो जाए तो ये राज्यसभा इस पर अनुमति देगी। ठीक है, तो दोस्त आज हमने देखा राज्यसभा के बारे में। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।